हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम सिंह लांबा आज फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके आपके आपके क्लासेस में। और आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। हालांकि बहुत कम लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं आजकल, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि वो लगता है मुझे कि जो केवल पढ़ने वाले बच्चे, और वही मुझे चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, वो देख रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम जो है आप लोगों को सिखाना है और उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और उम्मीद करता हूँ जिसे पसंद आ रहा होगा वो आगे भी वीडियोस बढ़ा रहे होंगे। और आपकी ही ये फैमिली है, आपका ही ये चैनल है, इसे आगे बढ़ाएं और खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, मैं यही चाहता हूँ। और आज जो हम नया टॉपिक करने वाले हैं उसमें हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पैसिवाइज करेंगे और बहुत जल्दी ही ये हमारा पूरा होने वाला है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक चलेंगे हमारे उसके एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट होगा, फिर सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उम्मीद करता हूँ कि सारी ग्रामर का कोर्स फरवरी से पहले पहले करा दूं आप लोगों को। क्योंकि वैसे तो समय नहीं मिल पाता है, समय की बड़ी आई हैव अ लैक ऑफ टाइम मोर एंड मोर। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसे आगे बढ़ाएंगे जरूर। और जब तक सबका कोर्स पूरा करा देंगे इंटर का, ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, उन बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी का हम देखेंगे, कुछ मटेरियल लगाएंगे। देखिए जी, इसे हम पहचानेंगे हेड से। इसमें हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का जो हमारा वो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे और चूंकि इसमें हेड ही होता है, हेड ही रखना होता है। जैसे उसमें रखा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और बीन लगा दिया था, तो हेड के साथ बीन लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उसमें मिलेगी आपको, बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये करेंगे। और आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ram had eaten the food yesterday। तो इसमें राम आपका सब्जेक्ट, ईटन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपने बनाया तो द फूड आ गया, और द फूड के साथ हम इसमें हेड ही लगता है, एक वचन हो बहुवचन हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। और बीन लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही मिलेगी हमें इसमें, ईटन। बाय लगाइए और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो राम है, नाम है, नाउन है, तो राम का राम ही रहेगा। और यस्टरडे फुल स्टॉप। नेगेटिव चाहता तो मैं भी हूं कि आपके लिए रोजाना वीडियो बना दूं, लेकिन कॉलेज सुबह ही निकल जाना, वहां से शाम को 4:30-5 बजे आना, तो बड़ा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, व्यूवर्स ये भी सोच रहे होंगे, पता नहीं एग्जाम तक हमारा कोर्स पूरा हो गया। हालांकि मैं जानता हूँ वो संख्या बहुत कम है, लेकिन वही मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आप विश्वास बना के रखें, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो आपका ये काम मैं पूरा करा के ही छोड़ूंगा।
एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। शी हैड नॉट रिटन ए लेटर येट। तो शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बनाया ए लेटर, हेड लगाया, नॉट या नेवर कुछ भी हो वह एज इट इज यहाँ रख दीजिए आप। नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय। बस ये फॉलो करना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, और कॉम्प्लीमेंट येट। इंटरोगेटिव जैसा कि आप जानते हैं जिनमें हेड शुरू में होगा हम भी हेड शुरू में रखेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे। नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। सॉरी। Had I not helped him that day, तो I सब्जेक्ट है, helped verb है, him ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है पूरा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम बनाएंगे, him का सब्जेक्ट बनेगा he और उससे पहले लगा देंगे had। he not been helped by, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, I का ऑब्जेक्ट बनेगा me और that day क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है आपका WWH वाला। तो WWH जो भी आएगा वो एज इट इज लिख जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देख लेते हैं हम हु वाला। तो जो हु होता है वो आप सब जानते हैं, हु ही क्वेश्चन वर्ड है, हु ही सब्जेक्ट है, रोज बताता हूँ। तो उस हिसाब से आप हु का कर देंगे बाय हूँ प्लस हेड, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। यहाँ देख लेते हैं इसका एग्जांपल। done this या it, who had done it, यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हु का हमने कर दिया बाय होम, हेड लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इट का इट ही रहेगा, बीइंग और डन क्वेश्चन मार्क, ये सब जरूर लगाएंगे। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा और आप सब सीख रहे होंगे। पास्ट हमारा खत्म हो गया, फ्यूचर रह गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर स्टार्ट कर देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे चलेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब देखेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। यही मेरा वो मोटो है। अब सब्सक्राइब करने के लिए तो सब कहते हैं सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आपको लग रहा हो कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा और काम सही है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है।
जो है मैं उनके लिए ही तत्पर हूँ। बस बशर्ते पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, जिन्हें आगे बढ़ना है, जिन्हें जीवन में कुछ करना है। अब रही बात आपके स्पेशल इफेक्ट फैक्ट्स की, तो एक शब्द आज का जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ ये प्रीपोजिशन का है और आपके बहुत काम आएगा, और इसी प्रीपोजिशन की ही श्रृंखला में हर वीडियो में अब बताऊंगा। तो इसका नोट्स अलग से बनाए ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक पोर्शन हमेशा हर एग्जाम में प्रीपोजिशन का भी आता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, टॉक। अब टॉक के साथ अगर मैं कहूं कि टॉक के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए कि क्या लगाएंगे। ज्यादातर लोगों का मानना यह है टॉक के साथ टू भी आता है और विद भी आता है, तो कैसे हम इसे, तो जरा आप बताइए कैसे करेंगे। दिमाग में सोचिए, कॉपी पे लिखिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है। मुझे पता है आपने कोशिश करी होगी, चलिए मैं बता देता हूं। आपके दिमाग में दोनों ही आए होंगे कि दोनों ही ठीक है, लेकिन नहीं, दोनों आएंगे पर कैसे आएंगे, आपकी बात मान लेते हैं। देखिए, एक टॉक होता है वर्ब, और बहुत गहरी बात है, इसे यहीं पे सीखें। एक टॉक होता है वर्ब और एक टॉक होता है नाउन। तो हमेशा याद रखेंगे, जहां टॉक वर्ब है तो टू आएगा, और टॉक नाउन है तो विद आएगा। मैं करके दिखा, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। और जब नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे आई एम हैविंग ए टॉक विद यू। अब देखिए, यहाँ टॉक वर्ब है, आईएनजी आया, सबको पता वर्ब हो गए, वर्ब में ही आईएनजी लगता है। लेकिन यहाँ जो टॉक है ये नाउन है, और नाउन कैसे है, क्योंकि टॉक से पहले ए आया है, और ए क्या है, आर्टिकल है, इसलिए तो ये याद रखेंगे। और इसी सीरीज में मैं अगले शब्द भी आपको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत दिनों से तो कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं आपके लिए इतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरा काम इतना परफेक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।